प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास जो है ना क्लास 9th का त्रैमासिक परीक्षा जो जून मंथ में आप लोग देने जा रहे हो 2025 के लिए, तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के लिए जो है ना हिंदी का पेपर लेकर के आ चुके हैं। हिंदी के पेपर में हम लोग जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी होगा सारा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले हम लोग पीछे के वीडियो में ना ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन देखे थे, वीडियो चैनल पे अपलोड है। नहीं अगर मिले ना तो आपको हम आगे बताएंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर क्वेश्चन पेपर के साथ पीडीएफ में गूगल से कैसे डाउनलोड करना है। तो गूगल में आपको जो डाउनलोड करना होगा begusarayhelp.com सर्च करके मैं आपको आगे बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों में एक बार शेयर कर लीजिए, ताकि आगे से जो भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप सबसे पहले देख पाओगे। ठीक है, तो चलो 3 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा और आपका एग्जाम जो हिंदी का होगा ना 26 जून के दिन आपका ये एग्जाम लिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, हम लोग सब्जेक्टिव की ओर फटाफट से तो देखिए बच्चों, हम लोग टोटल क्वेश्चन को जो है ना सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर टाइप कर लिए हैं और टाइप करके हम लोग आपको बता रहे हैं। बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। ठीक है, देखिए खंडवा में जो मिलेगा ना इसमें विषयानिष्ठ यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। आप यहाँ पर समझना, जैसे कि डायरेक्ट लिखते जाओगे, याद भी हो सके तो कर लेना। ठीक है, तो देखो और ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद भी एक वीडियो आएगा तो आप उसके लिए भी तैयार रहना, इसको भी याद कर लेना। देखिए पहला नंबर जो है ना, पहला का क का यहाँ पर हम लोग पहला का उत्तर दे रहे हैं। पहला का जो क है इसमें हम लोग पहला का उत्तर दे रहे हैं, फिर इसमें हम दूसरा का देंगे, फिर तीसरा का देंगे, फिर चौथा का, फिर पांचवा का। ऐसे करके 5 क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला रहेगा ना, तो टोटल 10 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का उत्तर होगा पर्वत सामाजिक जीवन, उत्तर है डायरेक्ट देख रहे। ठीक है, पर्वत सामाजिक जीवन के ताने बाने का महत्वपूर्ण आधार होगा। दूसरा का उत्तर होगा दरअसल पड़ोस जितना स्वाभाविक है उतना ही सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक जीवन की समस्त आनंद पूर्ण गतिविधियों के लिए आवश्यक भी है। वही तीसरा का उत्तर होगा पड़ोसी का चुनाव हमारे हाथ में नहीं होता है, इसलिए पड़ोसी के साथ ना कुछ सामंजस्य तो बिठाना ही पड़ता है। चौथा नंबर का उत्तर देखिए, हमारा पड़ोसी अमीर हो या गरीब उसके साथ संबंध रखना सदैव हमारे हित में ही होता है। पांचवा का उत्तर होगा आकस्मिक आपदा एवं आवश्यकता के समय पड़ोसी ही सबसे अधिक विश्वस्त सहायता हो सकता है। तो हमने देख लिया 10 नंबर के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा का क वाला। ठीक है, दूसरा का क वाला इस तरीके से सब में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन का जो है जवाब देना रहेगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला होगा, टोटल 10 नंबर आपको यहाँ पर भी मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। पहला का उत्तर होगा परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। दूसरा का उत्तर होगा भारतीय संस्कृति परोपकार के लिए जानी जाती है। तीसरा का उत्तर होगा महर्षि दधीचि ने वृष्टासुर से रक्षा करने के लिए देवताओं को अपनी अस्थियां दान में दी थी। राजा शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए बाज को अपना मांस काटकर खिलाया। देश को स्वतंत्र कराने के लिए हजारों भारतीयों ने अपने प्राण त्याग दिए थे। भाई पांचवा का उत्तर देखेंगे तो देखिए दुखी व्यक्ति के दुख दूर हो जाने पर उसके मुंह पर आई मुस्कान के पीछे यदि आप हैं तो आप से महान कोई और नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो है ये है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा में मतलब पांचवा का उत्तर देखिएगा, दूसरे के कष्टों को अपना कर देखिए, कष्ट में किसी का सहारा बन कर देखिए। तो हमने ये फिर 10 नंबर के लिए कंप्लीट कर लिया है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप लोग बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर आपका ये है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा का हम लोग क का उत्तर दे रहे हैं। ठीक है ना, तीसरा का जो है क का उत्तर ख का उत्तर दे रहे हैं। इसमें आपको निबंध लिखना है, जो कि आपका ये भी 10 नंबर के लिए है। ठीक है, तो निबंध लिखना है जैसे दहेज पर। तो दहेज प्रथा दुल्हन को दूल्हे के घर जाने के समय उपहार देने की भारतीय प्रथा है। हालांकि दहेज प्रथा की प्रथा न केवल भारत में प्रचलित है बल्कि यूरोप, अफ्रीका, चीन, ग्रीस, जापान और अन्य
देशों जैसे अन्य देशों में भी मौजूद है। दहेज प्रथा की अवधारणा यह सुनिश्चित करने के लिए थी कि शादी के बाद दुल्हन आर्थिक रूप से स्थिर हो। दहेज आमतौर पर नकद फर्नीचर, मोबाइल फोन, टीवी सेट, वॉशिंग मशीन आदि वस्तुओं के रूप में दिया जाता है। दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक अभिशाप है और विवाह के पवित्र संबंध को नष्ट कर देती है। देखिए, दहेज प्रथा ने विवाह की सारणियों को व्यापारिक सौदे में बदल दिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि कई शादियां रद्द हो गई क्योंकि वे दूल्हे के घर वालों की मांग पूरी नहीं कर पाए। दहेज प्रथा के परिणाम स्वरूप दहेज हत्या सहित वैवाहिक और घरेलू हिंसा हुई है। भारतीय पुलिस को हर साल दहेज प्रथा के कारण होने वाली मौतों की लगभग 9,000 रिपोर्ट प्राप्त होती है। ठीक है, भारत सरकार ने सख्त कानून लागू किए हैं और दहेज प्रथा का जो ना पालन करने वालों को दंडित भी किया। तो इस प्रकार से ये निबंध का पूरा प्रॉपर उत्तर हो जाएगा यहाँ। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम अगला क्वेश्चन का आंसर देखने से पहले ना गूगल में चलते हैं और आपको बता देते हैं कि कैसे आप लोग जो है सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर डाउनलोड कर पाओगे पूरा का पूरा। ठीक है, तो चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लीजिएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना और बेगूसराय help.com आपको सर्च कर लेना है। फिर ऊपर जैसे ही करिएगा यहाँ पर बेगूसराय help.com आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है ना इस प्रकार से इंटरफेस पे तो आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ना है। नीचे बढ़ोगे ना तो यहाँ पर आपके सामने क्लास 9 का सेशन दिख जाएगा और ये फर्स्ट में जो लिखा है ना ये रूटीन है, इस पे नहीं क्लिक करिएगा। दूसरा नंबर पे इस तरीके से लिखा हुआ दिखेगा बिहार बोर्ड क्लास 9 ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025, तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से जब स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे बढ़ोगे ना तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का आपको वायरल पेपर 100% ओरिजिनल मिल जाएगा। नीचे बढ़ना है, नीचे बढ़ोगे तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है क्लास 9 के लिए जो है ना ऑल सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर बात करोगे ना तो हिंदी का मिल जाएगा, संस्कृत का, उर्दू का, नॉन हिंदी का। इसके अलावा आगे बात करेंगे ना तो यहाँ पर आपको जो है साइंस का, सोशल साइंस का, इंग्लिश का, मैथ का सारा मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर हिंदी का करते हैं। हिंदी है ना, सामने क्लिक हेयर जो लिखा है इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके सामने ये व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, इसे ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए ताकि आगे से नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। नीचे बढ़ना है, नीचे बढ़ोगे ना तो यहाँ पर आपके सामने देखिएगा ऑब्जेक्टिव का 9th के लिए आंसर की मिल जाएगा। ये जैसे ए लिखा है ना, इसमें इस तरीके से ए और इस तरीके से बी सी डी इस तरीके से अपडेट किया जाएगा, कर दिया जाएगा ना तो आ करके आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। हिंदी का सब्जेक्टिव का आंसर चाहिए तो ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ में यहाँ से कर लेना। सब्जेक्टिव का यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक करके कर सकते हो और सब्जेक्टिव का यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दिख जाएगा और यहाँ पर लॉन्ग का तो अपडेट हम कर देंगे। आ करके आप अच्छे से यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर जो है बच्चों अगला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे चौथा नंबर का। चौथा में लिखना है, स्थान में लिखना है करोल बाग नई दिल्ली। तो अपना नाम यहाँ पर स्थान काट के जो स्थान होगा, जैसे बेगूसराय बिहार है या फिर पटना बिहार, तो वो लिख दीजिएगा। दिनांक यहाँ पर ये काट के आपको दिनांक अलग लिखना है। प्रणाम पिताजी ये सेम लिखना है। सादर प्रणाम, कुशलता से हूँ, आशा करता हूँ आप भी ठीक है, ठीक ठाक और स्वस्थ होंगे और घर पर भी सब कुशल मंगल होगा। मैं अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से पढ़ रहा हूँ और समय पर ट्यूशन भी जाता हूँ। दरअसल मुझे अगले सेशन के लिए कुछ किताबें की ज़रूरत है, इसीलिए मुझे किताब खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता है। मुझे लगभग 3,000 की आवश्यकता है, जिसमें से मेरा सारा किताब आ जाएगा। घर पर सब कैसे हैं? माता जी को मेरा प्रणाम कहिएगा। इतना लिखने के बाद यहाँ पर लिखिएगा मेरा आपका पुत्र, ये नाम काट के आपका जो नाम होगा वो लिख दीजिएगा। तो ये आपका 5 नंबर के लिए जो है कंप्लीट हो गया। अब वहीं आगे आप देखेंगे तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग क का उत्तर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो दरोगा की तरक्की रुकने की वजह उनकी घोड़ी थी जिसे बेचना उन्हें मंजूर नहीं था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है आपको देना है इसमें टोटल जो है आप लोगों को ऑलमोस्ट बच्चों जो है ना 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, 5 क्वेश्चन का जवाब देना होगा आपको। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला होगा, यानी कि टोटल 10 नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है ख का उत्तर है
फाहियान चीनी यात्री थे और 4ठी सदी में नालंदा आए थे। पाँचवा का ख का उत्तर देखिएगा, ठीक है। गृहस्थ कर्म विधान में स्त्रियां गीत गाती है और जिससे थकान से उनका ध्यान भटक कर मनोरंजन में लगने लगता है। वही 6 का उत्तर यहाँ पर होगा, लौकिक गीत जन जन के मन की आकृतिम उल्लास, भक्ति, प्रेम, परिहास, करुणा, उलाहना आदि की वजह वह व्यक्तिगत है जो खेत की मोड़ पर चलते हुए, हल चलाते हुए, रोपनी करते हुए, आकाश की बादलों में देखकर लड़के की जन्म, जनेऊ, विवाह, बेटी की विदाई, फागुन की दममाती हवा के झोंके लगने या भादों की भयानक अंधेरी रात में अथवा तुलसी बिरवा के नीचे दीप जलाते हुए अनायास फूट पड़ती। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। वहीं आगे देखेंगे तो ये 5वां में ज का उत्तर होगा। दरभंगा घराना के सर्वश्रेष्ठ गायक हुए राम चतुर मल्लिक। ध्रुपद गायन में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। उन्हें ध्रुपद का ध्रुव कहा जाता था। ठीक है, आगे 5वां का यहाँ पर उत्तर होगा, जो कि लास्ट हम लोग इस क्वेश्चन मतलब हिंदी का उत्तर होगा। देखिए, लक्ष्मण राय सुधांशु के निबंध ग्राम गीत का ममर की प्रस्तुत पंक्ति में यह बताया गया है कि मनुष्य की 2 संतान प्रवृत्तियां हैं, प्रेम और युद्ध। ठीक है, प्रेम और युद्ध 2 ही है। ग्राम गीतों में दोनों की प्रचुरता है। जन्म, मुंडन और विवाह के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं वे प्रेम हो जाएगा, और कटनी और रोपनी के समय जो गीतों या ऋतु गीतों में भी यही भाव होता है। उनमें कला की अपेक्षा भावों की प्रवणता होती है। इन गीतों में शास्त्रीयता नहीं होती। यही कारण है कि लेखक ने कहा कि ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं। तो इस प्रकार से हमने कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।